हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर स्वागत है आज की नई वीडियो में। रोड सेफ्टी की ये वीडियो नंबर 4 है। इससे पहले 3 वीडियो अपलोड की जा चुकी है। चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बाकी अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। प्रश्न नंबर 301, 300 प्रश्न पहले किए जा चुके हैं। आपके हॉर्न का उपयोग किस लिए करना चाहिए? अपनी उपस्थिति के बारे में अन्य लोगों को सचेत करने के लिए, यानी आप सड़क पर जा रहे हैं और आगे से कोई व्यक्ति आ रहा है, उनको सूचित करने के लिए आप अपने हॉर्न का प्रयोग करें। नया वाहन चलाने से पहले चालक को नियंत्रणों की स्थिति परिचित होना चाहिए, यानी उसके जो ब्रेक हैं, उसकी क्लच है, उसकी रेस है, उसका स्टीयरिंग है, इन सब की जानकारी होनी चाहिए किसी व्यक्ति को नया वाहन चलाने से पहले। पहली चीज़ को जो शराब प्रभावित करती है, निर्णय, यानी शराब पीने से आपका निर्णय है जब वो खराब होता है। आप एक रात्रि भोज के लिए आमंत्रित हैं। आपको पता है कि आपको रात में वाहन चलाना होगा। आप क्या करना सबसे उचित होगा? किसी भी शराब को बिल्कुल ना पिएं, यानी शराब आपको बिल्कुल नहीं पीनी चाहिए। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, अपने वाहन की लाइटों को चेक करें अच्छे से। आप एक वाहन चालक को क्या सलाह देंगी जिसने पार्टी में थोड़े मादे पेय पिए हैं? सार्वजनिक परिवहन के द्वारा घर जाएं, यानी अपना पर्सनल व्हीकल न चलाएं। आप सार्वजनिक परिवहन बस के द्वारा या रेल के द्वारा अपने घर जाएं। मादक पेय के अलावा और क्या आपकी एकाग्रता प्रभावित करती है? यानी मादक पेय का मतलब शराब के अलावा और क्या क्या प्रभावित करती है? दवाएं, नशीली दवाएं ले लीजिए तो आपको नशा हो सकता है। थकान, ये दोनों भी प्रभावित कर सकती हैं आपको। सड़क के किनारे के पास खेल या चल रहे बच्चों के पास से वाहन चलाते समय आपको गति कम करने चाहिए और सुरक्षित रूप से रुकने के लिए तैयार रहना चाहिए। जहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं, वाहन से वाहन गुजार रहे हैं, तो आपके वाहन की गति कम होनी चाहिए ताकि आप आवश्यकता पड़ने पर गाड़ी को रोक सकें। निम्नलिखित रवैयों में से कौन सा आपको एक सुरक्षित चालक बनाने की सबसे ज़्यादा संभावना रखता है? जब मैं वाहन चलाऊं तब मैं अपनी सुरक्षा के साथ साथ दूसरों की सुरक्षा के जिम्मेदार हूं। आपके आगे वाहन पैदल पार पथ पर रुक गया है, आप वाहन को ओवरटेक नहीं करेंगे। आपका वाहन राजमार्ग पर खराब हो गया है, सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए? अन्य यातायात को चेतावनी देनी चाहिए। यानी ये रोड है, रोड के बीच में आपका वाहन खराब हो गया है, तो आपको क्या करना चाहिए? जो पीछे से वाहन आ रहे हैं और जो आगे से वाहन आ रहे हैं, इन सब को सूचित करना चाहिए। सूचित करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? पेड़ की शाखाएं गिरा सकते हैं, ईंट रख सकते हैं, पत्थर रख सकते हैं सड़क पर, ताकि लोगों को पता चले कि आगे वाहन खराब है। अगर आप ऐसा हाईवे पर देखते भी होंगे। निम्न में से क्या चोर को आपकी कार चोरी करने से रोकने में मदद कर सकता है? खिड़कियों पर पंजीकरण संख्या लिखना। निम्न में से क्या आपके वाहन में नहीं रखना चाहिए? ज्वलन सामग्री। ज्वलन सामग्री में क्या आता है? पेट्रोल है, गैस है, जो ज्वलनशील पदार्थ है वो नहीं रखने चाहिए वाहन में। सड़क संकेत कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। तेज हवा के समय आप वाहन मार्ग में दोपहिया वाहन से जा रहे हैं तो बाहरी वाहन के पास से गुजरते समय आपको क्या करना चाहिए? यकमक तेज हवा से बचें। यानी जैसे ये ट्रक जा रहा है और ट्रक के पीछे बाइक है, तो ट्रक आपके पास से गुजरेगा तो आपको एक हवा का झोंका लग सकता है। ऐसे में आप अपने यातायात तेज हवा से बचें, यानी तेज हवा से बचना चाहिए और अपनी जो स्टीयरिंग होती है उसको मजबूती से पकड़ना चाहिए। कार के पीछे से आगे जाते समय आपको क्या करना चाहिए? यानी ये आगे कार है, एक पीछे है, इस कार से आगे जाना, ओवरटेकिंग कर रहा है तो क्या करना चाहिए? आगे बढ़ने से पहले आसपास देखें। वाहन के सभी शीशों को उपयोग करें। 2 सड़क के जंक्शन पर जहां सड़क पर चिन्ह न हो और 2 वाहन आ रहे हैं तो किसको प्राथमिकता देंगे? एक सड़क ये है, ये वाहन आ रहा है, एक वाहन इधर से आ रहा है, इधर ये सड़क का जंक्शन है। दाएं हाथ की ओर से आने वाले वाहन को,
यानी आपका दायां हाथ किधर है, इधर है, और जो इधर से वाहन आ रहा है पहले इसको आने की प्राथमिकता देंगे। गोल चक्कर की ओर बढ़ते समय आपको इन मार्गों देंगे। ये गोल चक्कर दिया गया है, यहाँ पर आप किसको प्राथमिकता देंगे, दाईं ओर से आ रहे वाहनों को। यानी ये ऐसे ऐसे गोल चक्कर है, और जो इधर से आ रहे हैं इनको प्राथमिकता देनी चाहिए। दूसरे वाहन को नज़दीकी से पीछा न करें का सबसे अच्छा तरीका क्या है, यातायात परिस्थितियों की जांच के लिए नज़र दौड़ाएंगे और सामने से आ रहे वाहन के अचानक रुकने से आपको टक्कर से बचाएंगे। यानी देख लीजिए, ये दिखाई गई दो व्हीकल, एक इधर चल रहा है और एक इसके पीछे है। इनके बीच में जो डिस्टेंस है, दूरी है, वो जो उचित है वो दूरी होनी चाहिए, ताकि एक दूसरे में यदि ये ब्रेक लगा दे तो एक दूसरा इसके अंदर ना भिड़े। इनसे बचने के लिए आप वाहन चला रहे हैं और आपके सामने जा रहे बड़ा सामान लेकर वाहन ने बाईं ओर मुड़ने का संकेत दिया है, लेकिन वह दाईं ओर मुड़ रहा है, तो आप क्या करना चाहिए, गति धीमी करके उस वाहन को मुड़ने दें। यानी अपनी गति को धीमी करें और उस वाहन को मुड़ने दें। वाहन मार्ग से जुड़ते समय आप हमेशा ये रखेंगे, यानी ये मेन हाईवे है और इधर से आप जुड़ रहे हैं तो क्या रखेंगे, अपनी गति की धीमी रखेंगे। वाहन मार्ग पर पहले से जारी यातायात को रास्ता दें, यानी जो पहले इधर से आ रहे हैं इनको रास्ता दें, और यदि यहाँ पर आपको रास्ता मिले तभी आप मेन हाईवे पर अपनी कार को या बाइक को लेकर आएंगे। आप जेब्रा क्रॉसिंग देख लीजिए, जेब्रा क्रॉसिंग का निशान ये होता है, आपको एग्जाम में ये दिया मिल सकता है। आप जेब्रा क्रॉसिंग पर पथ चालकों को सड़क पार कर जाने का इंतजार कर रहे हैं, वे सड़क पार नहीं कर रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए, शांति के साथ इंतजार करें। जेब्रा क्रॉसिंग होती है, यहाँ से जो पैदल चालक के लोग होते हैं वो गुजर सकते हैं। आपको ऐसा निशान देकर आंसर करना होगा, ये जेब्रा क्रॉसिंग है, यहाँ से केवल पैदल व्यक्ति गुजर सकते हैं और इनको प्राथमिकता दी जाती है पैदल व्यक्तियों को गुजरने के लिए। साइकिल सवार को कभी कभी ओवरटेक करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। देख लीजिए, इधर एक कार जा रही है, इधर साइकिल वाला है, और साइकिल वाला इस गाड़ी से आगे जाने की कोशिश कर रहा है, यानी ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा है। जब आप बाईं ओर हो, यानी इसके बाईं ओर से ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा है, जो खतरनाक है। केवल ओवरटेकिंग इसके दाईं ओर से की जा सकती है, लेकिन साइकिल दाईं ओर से नहीं कर सकता है, क्योंकि साइकिल की गति कम होती है, गाड़ी की गति अधिक होती है। गहरे मोड़ पर तेजी से चला रहे वाहन को आप ब्रेक लगाएंगे अस्थिरता से। गहरे मोड़ पर, ये गहरा मोड़ हो, आप दिखाई दे रहा है, गहरा मोड़ का मतलब होता है कि आगे आपको कुछ दिखाई न दे, तो आप अस्थिरता से मोड़ लगाएं और क्या लगाएंगे, ब्रेक लगाएंगे। जंक्शन से आप बाईं ओर जाना चाहते हैं और पैदल चालकों ने सड़क पार करना आरंभ कर दिया है, तो आप क्या करेंगे, उनको जाने का रास्ता दें। आपकी सड़क के बगल में बाधा आई हो तो आप क्या करना चाहिए, सामने से आ रहे यातायात को मार्ग दें। मोड़ पर वाहन के पीछे या सामने से पथ चालकों को सड़क पार नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मोड़ पर वाहन चालकों के पीछे या सामने से पैदल चालकों को सड़क पार नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए, वाहन का चालक सड़क पार करने वाले को नहीं देख पाता है। यानी जहाँ पर मोड़ है और यहाँ से कोई परिवहन साधन आ रहा है, तो आपको यहाँ से सड़क पार नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो इधर से व्हीकल आते हैं वो आपको देख नहीं पाएंगे और आपका एक्सीडेंट हो सकता है। किसी वाहन चालक को यू टर्न नहीं लेना चाहिए एक व्यस्त मार्ग पर। किसी मालवाहक वाहन के केबिन में कितने व्यक्ति ले जा सकते हैं, उतने व्यक्ति जिनके पंजीकरण प्रमाण पत्र भी दर्ज किए गए हों। यानी मालवाहक के केबिन में केवल वो व्यक्ति बैठ सकते हैं जिनका प्रमाण पत्र हो, पंजीकरण हो। हमसे आगे वाले वाहन के वाहन चालक ने हमें अपने वाहन को ओवरटेक करने का संकेत नहीं दिया है, हमें ओवरटेक नहीं करना चाहिए। ये एक वाहन यहाँ पर है, एक वाहन पीछे से आ रहा है, लेकिन ये ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसने ओवरटेकिंग करने का रास्ता नहीं दिया है, तो इसको ओवरटेकिंग नहीं करनी चाहिए। यदि एक तिराहे की यातायात सिग्नल बत्ती जलती है तो वहां पहुंचने वाले वाहन चालक को
अवश्य ही करना चाहिए। रुकने के लिए गति को धीमी कर देनी चाहिए। किसी राज्य के अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय राजमार्ग पर चलने वाले वाहन सहित 9 बैठक क्षमता की मोटर कार की अधिकतम वैध गति सीमा कितनी होनी चाहिए? 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से होनी चाहिए। राज्य के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग पर चलने वाले ट्रक की अधिकतम गति कितनी होनी चाहिए? 80 किलोमीटर होनी चाहिए। इन सबको आप याद रखेंगे। यदि नेशनल हाईवे पर कोई ट्रक गुजर रहा है तो उसकी गति कितनी होनी चाहिए? 80 किलोमीटर होनी चाहिए। किसी वाहन के पिछले हिस्से में मार नहीं, यहाँ पर ये माल है। माल की ऊंचाई 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर तक वैध है। मालवाहक की मालवाहक के पिछले भाग में माल बाहर निकाल रहा सकता है। 100 सेंटीमीटर तक आप बाहर निकाल सकते हैं। ऐसे मोटर वाहन जो कि घाट रोड पर 30 किलोमीटर घंटे की गति से अधिक से चलने के लिए वैध नहीं है। मोटर कार कहाँ पर? घाट रोड पर। वह परिस्थितियों में जिनमें किसी मोटर साइकिल को 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चला जा रहा है, किन्हीं भी परिस्थितियों में नहीं चलाना चाहिए। मोटरसाइकिल को 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से किसी भी समय नहीं चलाना चाहिए। आपको कितने पर चलाना चाहिए? लगभग 60 पर। शहरों के अंतर्गत रात्रि के समय चलने वाले मोटरसाइकिल की अधिकतम गति कितनी होनी चाहिए? 30 किलोमीटर होनी चाहिए। देख लीजिए, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति होनी चाहिए शहरों में रात्रि के समय। किसी भारी वाहन पर ओवरलोडिंग पर न्यूनतम जुर्माना कितना है? 2000 रुपये। अभी जुर्माना बढ़ चुका है, नया आंकड़ा देखेंगे। शिक्षण संस्थानों के निकट एक ऑटो रिक्शा की अधिकतम गति कितनी होनी चाहिए? 25 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए। शिक्षण संस्थानों स्कूल के पास पॉलिटेक्निकल, IITI या और भी शिक्षण संस्थान हो सकता है। शिक्षण संस्थानों के निकट हल्के मोटर वाहन की अधिकतम गति कितनी होनी चाहिए? 25 किलोमीटर होनी चाहिए। देख लीजिए। घाट रोड पर चलने वाले घाट रोड का क्या होता है? जो रोड होता है गांव में लिंक रोड होते हैं, लोकल रोड, उनको घाट रोड बोला जाता है। जो प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत बने हैं उनको घाट रोड कहा जाता है गांव में। मोटर कार की गति कितनी होनी चाहिए? 40 किलोमीटर होनी चाहिए, क्योंकि इस सड़क पर ज़्यादा गड्ढे होते हैं, ऊंची नीची सड़क होती है ये। घाट रोड पर मोटरसाइकिल की गति कितनी होनी चाहिए? 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से मोटरसाइकिल चलाना चाहिए आपको। ऑटो रिक्शा की अधिकतम गति है 60 किलोमीटर से अधिक ऑटो रिक्शा को नहीं चलाना चाहिए। एक मध्यम मोटर वाहन की अधिकतम अनुमति गति है 65 किलोमीटर प्रति घंटा। शिक्षण संस्थानों के निकट किसी भारी यात्री वाहन की अधिकतम गति है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। भारी यात्री में क्या आता है? बस आती है, क्रूजर आती है। शिक्षण संस्थानों के निकट किसी मध्यम मोटर वाहन की अधिकतम गति सीमा है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। इसकी मध्यम मोटर वाहन की। घाट रोड पर ऑटो रिक्शा की अधिकतम गति कितनी हो सकती है? 30 किलोमीटर हो सकती है, और कम से कम कितनी हो सकती है? 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। घाट रोड पर भारी वाहनों की गति कितनी होनी चाहिए? 35 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से होना चाहिए। भारी वाहनों में आपको पता क्या आते हैं? जो ट्रक हैं वो आते हैं। नगरों व नगर पालिका शहरों में ऑटो रिक्शा की गति कितनी होनी चाहिए? 30 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन गांव में 25 होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि गांव में जो सड़कें वो खराब होती हैं। घाट रोड पर मध्यम मोटर वाहनों की अधिकतम गति कितनी है? 35 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। दुर्घटना की स्थिति पर आपकी कौन सी जानकारी दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति के लिए सहायता प्रसाद हो सकती है? प्राथमिक उपचार, जिसे फर्स्ट एड बोलते हैं। व्यावसायिक वाहन की नंबर प्लेट का रंग होता है, जो व्यावसायिक वाहन होते हैं, जो व्यवसाय का मतलब होता है जो व्यापार के लिए वाहन बनाए जाते हैं, पीली पृष्ठभूमि, यानी जो ये प्लेट है, ये प्लेट का रंग पीला होता है सारी का। और जो अक्षर लिखे जाते हैं वो काले रंग में लिखे जाते हैं। जो अक्षर लिखे जाते हैं वो काले रंग में लिखे जाते हैं, याद रखेंगे। हरी बत्ती के बाद कौन सी लाइट आती है? पीली लाइट आती है, याद रखेंगे। यहाँ से पहले आएगी लाल बत्ती, उसके बाद आएगी पीली बत्ती, फिर हरी बत्ती आएगी। आप
ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं। लर्निंग लाइसेंस के लिए 30 दिन के बाद, किंतु 6 महीने माह में कर सकते हैं। वाहन के बीमा की वैधता कितनी है? 1 वर्ष है। निजी वाहन की नंबर प्लेट का रंग कैसा होना चाहिए? जो पर्सनल व्हीकल है उनके जो वाहन होते हैं उनकी प्लेट कैसी होनी चाहिए? सफ़ेद पृष्ठभूमि यानी सफ़ेद रंग की है और उस पर काले अक्षरों में लिखा होना चाहिए। आप बाइक की जो प्लेट देखते हैं वो सफ़ेद रंग की होती है और उस पर काले रंग पे लिखा होता है। ये वीडियो यहीं पर कंप्लीट होती है। आप सभी को जय हिंद, भारत माता की जय। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय जरूर